हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस और DSSS एलटी ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और फ्रेंड, इसमें जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और प्लस DSSS के लिए नेचुरल साइंस है। तो फ्रेंड, जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए, मैं जो है वो DSSS का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जो मैंने खुद दिया हुआ था वो मैं इस पर अपलोड कर रही हूँ। और जिसका मैंने सेक्शन ए अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने की जनरल अवेयरनेस है और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये जो पूरा एक जो सेक्शन ए है, पार्ट ए है, वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और जो दूसरा है जो कि 100 क्वेश्चन के जो नेचुरल साइंस के जो क्वेश्चन है 100, वो जो पार्ट है उसके भी मैं आपके 60 क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि 40 अबाउट बायोलॉजी के हैं और देन उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन अपलोड हुआ है। तो यानी कि आपके पास 60 क्वेश्चन हो गया है। और अब आज जो मैं अभी फिर से आपके लिए एक 20 क्वेश्चन का फिर से एक पेपर अपलोड कर रही हूँ, जो पोर्शन है वो आप देखिएगा। और यहाँ पे है हमारे सामने क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 है हमारे सामने फ्रेंड, और ये है द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी चार्जेस विथ टाइम एज शोन। The mass of the body is 2 kilogram and it starts from rest. Find its velocity at t is equal to 10 सेकेंड। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक ग्राफ बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो एक बॉडी पर वो एक्ट कर रहा है और जो टाइम के साथ, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर टाइम शो हुआ है और जो वाई एक्सिस पे है यहाँ पे इस पे आपका फोर्स शो हो रहा है और ये एक्स एक्सिस है, इस पर टाइम शो हो रहा है। और कह रहे हैं कि जो बॉडी का मास है वो 2 किलोग्राम है और ये रेस्ट से, यानी कि रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो और वेलोसिटी इसकी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बतानी है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो 1 है 50 मीटर पर सेकेंड और जो 2 है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको टाइप समझना है कि किस टाइप से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको आंसर जो दिया हुआ है वो बता रही हूँ। 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो चुका है फ्रेंड। और उसके बाद जो आपका थर्ड है ऑप्शन वो 20 मीटर पर सेकेंड रॉन्ग है। फोर्थ वाला 10 मीटर पर सेकेंड ये भी रॉन्ग है और करेक्ट है ये क्वेश्चन का आंसर 2। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड ले लेते हैं फ्रेंड। सेकेंड है हमारे सामने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म इज़ 1.5 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 6 डिग्री। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के मटेरियल का वो 1.5 है और जो एंगल है प्रिज्म का वो 6 डिग्री है। इफ़ अ लाइट रे पासेस थ्रू दिस प्रिज्म, अगर इस प्रिज्म से लाइट रे पास की जाती है तो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस। तो ये कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा, कितना आपको बताना होगा। ये है 1 ऑप्शन हमारे पास 1 डिग्री, 2 1.5 डिग्री एंड 3 है 3 डिग्री एंड 4 है 2 डिग्री, जहाँ पे हमारा जो थर्ड है 3 डिग्री वो करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था वो स्पीड से आया था, ठीक है। और जो ग्राफ था वो आपका फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन था, आपको स्पीड फाइंड करनी थी। देन अब यहाँ पे आपके पास जो सेकंड है वो हमारे पास ये प्रिज्म से, यानी कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया है, लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो थर्ड है हमारे पास वो है इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वेटिक लाइफ। कह रहे हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है। पहला है यूट्रॉफिकेशन, सेकेंड बायो एम्प्लीफिकेशन, 3 डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड 4 है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है डिजॉल्व ऑक्सीजन, आपको पता है कि जितने भी जलीय जंतु होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेती है और उसी से वो ज़िंदा रहते हैं। रेस्पिरेशन में वो लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। चलिए फोर्थ देखते हैं हमारे पास।
ये है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विद टाइम एज 0.2 t per second, t is Tesla per second, and the plane of the coil is perpendicular to the field. Find the EMF induced in the coil. तो ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि एक कॉयल है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 100 टर्न्स होते, ये जो है 100 टर्न्स लेती है और एक मैग्नेटिक, इसमें 100 टर्न्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। और ये जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है और जो ये इसका टाइम है वो 0.2 टेस्ला पर सेकेंड है। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आपको ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है उसको बताना है। ऑप्शन 1 ही हमारे सामने सही दिख रहा है और ये है 4 मिलीवोल्ट फोर एम वी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, और ये जो आपके पास जो आपका सेकंड है, जो 2 वाला ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, 4 भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब ये मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो चलिए 1 है हमारे पास C2H5OH। तो यहाँ पे ये जो C2H5OH है वो इथाइल एल्कोहल है और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और बाकी जो आपका सेकंड ऑप्शन है CH3COH रॉन्ग है, थर्ड वाला CH3OH रॉन्ग है और फोर्थ C2H5CO2H5 ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए वर्ड सिरेमिक। द वर्ड सिरेमिक स्टैंड्स फॉर, सिरेमिक क्या होता है आपको पता है। सिरेमिक जो होता है उसका यूज़ करके बहुत अच्छे से पॉटरी में ये यूज़ होता है, बहुत अच्छे से आपके वैसेस हैं और बहुत अच्छे से आर्टिकल हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये क्या है, 1 नॉन मेटालिक ग्लेजिंग मटेरियल, 2 बर्न्ट मटेरियल, और यहाँ पे 2 बर्न्ट मटेरियल यानी जला हुआ कोई पदार्थ जो होता है, इसमें जलाया जाता है इसको, उसके बाद ही सिरेमिक बनता है, मिट्टी होती है एक टाइप की। तो ये क्या है, बर्न्ट मटेरियल। 3 आपका रॉन्ग हो चुका है और फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो चुका है, ये ना तो मेटालिक है ना तो ब्रिटल है। चलिए नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन और ये आ गया है रेजिस्टेंस के ऊपर, फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। इन द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे पॉइंट ए ये है और बी ये है और 1 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं फ्रेंड। आप इस तरीके से देख रहे हैं, सीढ़ी बनी हुई है, लैडर का फॉर्म है और ये इनफाइनाइट जा रहा है। ए वाला भी इनफाइनाइट है यहाँ पे और बी वाला भी। आंसर पूछा हुआ है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो 7th है उसका देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7th का हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, √5 + 1/2 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये भी। ये है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज √2। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास स्लैब विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोड्यूस। ये कहा जा रहा है कि जो ग्लास स्लैब है एक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो √2 है, ठीक है, और कह रहे हैं ये जो इस ग्लास स्लैब से इसके ऊपर एक लाइट रेज जो होती है वो पास होती है यानी इंसिडेंट होती है और जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। तो अब बताना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो चुका है, वो 60 डिग्री होगा। क्यों, अगर आप जब ऑप्टिक्स में लाइट के रे के जो है रूल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन उससे निकाल लिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे रखा था। एंगल ऑफ डेविएशन आप निकाल लेंगे और 60 डिग्री होगा। नाउ उसके बाद आपका जो 2 है वो गलत है, 3 और 4 ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए हैं। 120 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9। क्वेश्चन 9 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास इज़ 1.5। एक ग्लास का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ लाइट रे टू ट्रैवल 5 मीटर डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब। कह रहे हैं कि लाइट रे को ग्लास स्लैब के अंदर 5 मीटर की डिस्टेंस जाने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट फ्रेंड आपको दी रहेगी और उसके बाद आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे जो पहला को जो ऑप्शन है वो 25/3 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड वो रॉन्ग हो गया है। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है 3/5 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, ये भी रॉन्ग है। और जो थर्ड है आपके पास वो करेक्ट है 25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, ये करेक्ट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा फ्रेंड। फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th है हमारे पास, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फाइबर इज सिमिलर टू। कार्बन के एलेट्रोप्स फ्रेंड आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 है हमारे पास कार्बोरंडम, 2 है फुलरीन और 3 है ग्रेफाइट और 4 है डायमंड। तो यहाँ पे जो आपको पता है कार्बन फाइबर होते हैं वो ग्रेफाइट के सिमिलर होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 आ गया है। 11 है हमारे पास 2 आइडेंटिकल बल्ब्स। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। 2 आइडेंटिकल बल्ब 100 वोल्ट एंड 100 वॉट आर connected in series and across this series combination 100 volt is applied। और सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 वोल्ट अप्लाई किया गया है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब। हर बल्ब से जितनी भी पावर डिसिपेट हो रही, क्षय हो रही है, उसको बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 है 200 वॉट, 2 है 100 वॉट और 3 है 25 वॉट एंड 4 है 50 वॉट। तो 3 वाला जो ऑप्शन है 25 वॉट, ये करेक्ट हो गया है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर्स आर मेड ऑफ। फ्रेंड मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री आपको पढ़ा दी है, मैंने उसका क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको कहा था कि बैकेलाइट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। पॉलीमर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, DSSB में आए थे लास्ट ईयर। तो बैकेलाइट यहाँ पे देखिए पूछा गया है, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड ऑफ। तो ये बैकेलाइट के बने होते हैं। वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि पैन और प्रेशर कुकर के हैंडल ये सारे बैकेलाइट के बने होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड प्रोपाइलिन भी गलत है और 4 हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी रॉन्ग हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 13 क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और कॉन्केव लेंस उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में पास में चिपका के रखे हुए हैं। अब फाइंड द इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन की इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 1 है ये है 6 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 2 है 35 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 3 है 6 सेंटीमीटर कॉन्केव और 4 है 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। तो हमारे पास जो 3 वाला है 6 सेंटीमीटर कॉन्केव वो करेक्ट हो गया है फ्रेंड। जब आप लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज कैरिंग 1 एम्पियर करंट एज शोन। फ्रेंड ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसमें 1 एम्पियर करंट है, तो वो 1 एम्पियर करंट को कैरी कर रहा है। फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट P शोन इन दी फिगर। फिगर में आपको जो है ये पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ये आपका करंट है, यहाँ पे ये आपका 3 सेंटीमीटर की लेंथ पॉइंट P पर आपको ये पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये 4/5 इंटू 10⁻⁵ T है। देन उसके बाद जो सेकेंड है यहाँ पे ये 4/15 इंटू 10⁻⁵ T है। तो फ्रेंड्स सेकेंड वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो चुका है और बाकी थर्ड और फोर्थ वाला आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है।
15 देखते हैं फ्रेंड। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को पा लेता है और उसके बाद आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी चलने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी डिस्टेंस। तो अब कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर उसकी जो जर्नी का जो मध्य बिंदु था उस पर उसकी वेलोसिटी को बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 10√2 मीटर पर सेकेंड और 3 10 मीटर पर सेकेंड, 4 20 मीटर पर सेकेंड, जिसमें कि आपका 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको फिजिक्स क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, केमिस्ट्री के कम। चलिए इस पार्ट में अब क्वेश्चन 16 है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम एज शोन। एक बॉडी वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और जो है वो टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फाइंड द टाइम एट विच द बॉडी स्टॉप अगेन। वो टाइम बताना है जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन दे रखा है। ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। तो फ्रेंड ऑप्शन हमारे पास जो 1 है वो है 8 सेकेंड, 2 है 4 + 2√3 सेकेंड और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो चुका है 2 वाला, और जो 3 और 4 है वो गलत हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास 17th क्वेश्चन। इन एन LCR सीरीज सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर आर 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द EMF अप्लाइड अक्रॉस द LCR सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है कि इन्होंने LCR सीरीज़ है और उसके बारे में बता रहे हैं कि जो इसका जो इंडक्टर का जो वोल्ट है वो 50 है, कैपेसिटर का 20 है और रजिस्टर का 40 है और आपको LCR सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में जो EMF है वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड 1 जो है वो 100 वोल्ट रॉन्ग है, सेकंड वाला जो ऑप्शन 50 वोल्ट है वो करेक्ट है और थर्ड 110 वोल्ट भी रॉन्ग है, 470 वोल्ट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 18th। एक ये 18 है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म। कह रहे हैं कि जो एक कॉन्केव मिरर है फ्रेंड वो उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है और जो एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिरर से रखी गई है और उसके बाद आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज फॉर्म होता है उसके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तीसरा 30 और फोर्थ वाला 15 सेंटीमीटर और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजिंग विद पोजीशन x एज v इज इक्वल टू 2x² प्लस x मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। 1 है 0, 2 है 0.168 मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास करेक्ट आंसर है और 3 वाला और 4 वाला गलत है फ्रेंड। चलिए 19 के बाद 20 की तरफ बढ़ जाते हैं। 20 है हमारे पास। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम हिट्स द वॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द वॉल एंड रीबाउंड्स नॉर्मली विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। The interaction time is 0.1 second. Find the force exerted by ball on the wall. एक बॉल है जिसका जो मास है 100 ग्राम है और वो एक दीवार पे एक वॉल पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करती है या उससे लड़ती है। अब उसके बाद वो रीबाउंड होके यानी कि टकरा करके जो स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है उससे वापस आती है। अब इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन टाइम है यानी कि जो बॉल है उसका दीवार से जितनी टाइम तक इंटरेक्शन हुआ है वो है 0.1 सेकेंड।
फ्रेंड। फाइंड दी फोर्स। अब फोर्स जिस फोर्स से बॉल वॉल पे हिट करती है, वो फोर्स जो लगाती है बॉल वॉल के ऊपर, उसको बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1 वाला, वो 16 न्यूटन, वो करेक्ट हो चुका है। बाकी जो 2 है 3.2 न्यूटन वो रॉन्ग है, 3 160 न्यूटन भी रॉन्ग है, फोर्थ 1.6 न्यूटन भी रॉन्ग है। तो फ्रेंड ये मोमेंटम का क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन थे इसमें ये जो 20 क्वेश्चन थे इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम थे और फिज़िक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब इसके बाद आगे के भी 20 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड, उसमें भी आप देखिएगा कि कौन सा पोर्शन है और कौन सा पोर्शन नहीं है। तो इसमें फ्रेंड आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है वो सब आप लोग पढ़िएगा, वो सारे टाइप्स, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी करते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को जितने भी लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ वो मिलते रहें। चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।